हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे 16 जुलाई 2024 के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से, तो इसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि मोदी सरकार द्वारा हाल ही में किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, 15 जुलाई को। हर साल 15 जुलाई को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल जो दिवस है वो मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसने इसकी घोषणा की थी, यानी कि उसके द्वारा इस दिन को स्थापित किया गया था। आपको अच्छे से याद रखना है। साथ में देखिए, जो थीम होती है वो आपकी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए जो आपकी थीम है 2024 के लिए, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखेंगे आप, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट आपकी 2024 के लिए थीम है, जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आपका मनाया जाता है 15 जुलाई को। इंपॉर्टेंट डेज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जो जीएसटी है उसको लागू किया गया था, इस वजह से। राष्ट्रीय सीए दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व यूएफओ दिवस के बारे में बात करें तो 2 जुलाई को मनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस आपका 3 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व सहकारी या विश्व सहकारिता दिवस, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका जुलाई के पहले शनिवार को, और अब की बार जो था वो 102वें नंबर का ये आपका मनाया गया था। इसकी थीम क्या रही? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। विश्व जूनोसिस दिवस के बारे में बात करें तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोसिस आपका एक रोग है जो जानवरों से मनुष्यों के अंदर फैलता है। किससे? जानवरों से फैलेगा। किसके अंदर? मनुष्यों के अंदर। ह्यूमंस के अंदर किससे फैलता है? जानवरों से फैलता है। तो ये आपका मनाया जाता है 6 जुलाई को। और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस आपका 7 जुलाई को मनाया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो किस्वाहिली भाषा है वो अफ्रीकी जो संघ है, अफ्रीका के जो देश हैं उनकी भाषा है। ठीक है, तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को आपका मनाया जाता है। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाते हैं। नेशनल डिम्पल डे 9 जुलाई को आपका मनाया जाता है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई को। और विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला दिवस मैंने आपको बताया था 12 जुलाई को। जो मलाला यूसुफजाई हैं उनको सबसे पहले युवा अवस्था के अंदर क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उनकी जन्म तिथि होती है 12 जुलाई को। तो मलाला दिवस हम मनाते हैं 12 जुलाई को। और बास्तिल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाते हैं। बास्तिल दिवस मैंने कल बताया था आपको कि 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो बास्तिल का जो किला है उसको ध्वस्त किया गया था, उसको तोड़ा गया था। तो उसके उपलक्ष्य में या उसके स्मरण के अंदर आपका मनाया जाता है 14 जुलाई को बास्तिल दिवस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, केपी शर्मा ओली। तो केपी शर्मा ओली हैं वो आपके नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ये इनका चौथा कार्यकाल है, इनकी 4th नंबर का। 3 बार ये ऑलरेडी बन चुके हैं, ये इनका 4th कार्यकाल है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। साथ में जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनते हैं उनको एक साथ एक जगह पे हम रिवाइज कर लेते हैं कि शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये प्रधानमंत्री कहाँ के बने? तो आपके कुवैत के बने हैं। लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री बने सिंगापुर के। जुडिथ सुमिनवा तुलुका ये प्रधानमंत्री बने हैं आपके कोंगो के। और पीटर पेलेग्रोनी ये राष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? स्लोवाकिया के। देखिए, राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के? स्लोवाकिया के। अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति बने मिस्र के। और आंद्रेज प्लेंकोविक ये प्रधानमंत्री बने हैं क्रोएशिया के। और हसीआओबिखिम ये प्रधानमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? ताइवान के बने हैं। और लाई चिंगते ये राष्ट्रपति बने हैं आपके ताइवान के। देखिए, एक तो उपराष्ट्रपति है और एक आपका राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते ताइवान के।
और हसियाओ बिखिम ये उपराष्ट्रपति बने हैं कहाँ के, ताइवान के ही, एक राष्ट्रपति और एक आपका उपराष्ट्रपति, आपको याद रखना है। इनको बार बार रिवाइज करोगे तब जाके ये याद रहेंगे, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, अरुण बंसल। जो अरुण बंसल जी हैं उनको पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ, एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति उनकी की गई है। अच्छा, साथ में और याद रखेंगे आप कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ये किसकी कंपनी है, आप बोल सकते हैं 197 कम्युनिकेशंस, इसकी सहयोगी संस्था है पेटीएम पेमेंट बैंक, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपके अरुण बंसल जी, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत द्वारा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट का जो आयोजन है वो कहां पर किया जाएगा, ये आपको बताना है। और ये कब होगा, ये आपका 20 से 24 नवंबर, 20 से 24 नवंबर को होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहां पे होने वाला है, ये आपका होने वाला है गोवा के अंदर। कहां पे होगा, ये आपका गोवा के अंदर होगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अब गोवा की राजधानी क्या है, कुछ एक्स्ट्रा में मैं आपको बता रहा हूं। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है, कार्यकारी शाखा है आपकी। संघ में इसने प्रवेश कब किया था, तो 19 दिसंबर 1961 के अंदर। और राज्य पक्षी क्या है गोवा का, फ्लेमिंगो बुलबुल। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद जो सावंत हैं वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो मनाया जाएगा गोवा के अंदर 20 से 24 नवंबर को आपका ये दिवस, विजुअल डे सम्मेलन, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस बैंक ने सेफ्टी रिंग क्या स्टार्ट किया है, सेफ्टी रिंग शुरू किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, क्या बनेगा, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, इसने स्टार्ट किया है सेफ्टी रिंग, ताकि जो साइबर फ्रॉड होते हैं ना उनसे बचा जा सके। तो उसके लिए सुरक्षा बनाई है सेफ्टी रिंग के नाम से। तो किसने बनाई है, पीएनबी बैंक ने आपकी बनाई है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरो कप, तो यूरो कप 2024 है, इसका खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो किसने जीता है, आपके स्पेन ने जीता है। सेकंड क्वेश्चन कि किसको हराकर जीता है, तो इंग्लैंड को हरा के जीता है। ये कभी नहीं पूछते हैं कि कितने रन से हराया, 2-1 से हराया, ऐसा कभी नहीं पूछते हैं। बट ये याद रखिएगा कि स्पेन ने जीता है, किसको हरा के जीता है, इंग्लैंड को हरा के जीता है, ठीक है। और ये स्पेन का कौन से नंबर का है, ये 4th नंबर का, क्योंकि 3 बार ये ऑलरेडी जीत चुके हैं, इन्होंने 4th बार यूरो कप को जीता है। 3 बार इन्होंने कब कब जीता, तो देखिए 1964 के अंदर कब जीता, 1964 में जीता, उसके बाद 2008 के अंदर जीता, और देन उसके बाद आपका 2012 के अंदर। और अब सही 12 साल के बाद, 12 साल के बाद अभी आपका 2024 के अंदर जो स्पेन ने है यूरो कप को फिर से जीत लिया है। यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है, सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं टीम जश्न मनाते हुए यूरो कप को जीतने के बाद स्पेन। नेक्स्ट आपका कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस दशक तक भारत की जो जनसंख्या है वो 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अब देखिए 1.7 बिलियन का मतलब क्या है, 1.7 बिलियन का मतलब होगा 170 करोड़। कितना हो गया, 170 करोड़। तो ये आपकी कब तक पहुंच जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, 2060 तक। कब तक होगा, 2060 तक आपकी जो भारत की जनसंख्या है वो 1.7 बिलियन पहुंचने का क्या है, अनुमान है। और अगर हम चीन के बारे में बात करें तो चीन की जो जनसंख्या है ना वो आपकी घटेगी, ठीक है। चीन की जो जनसंख्या है वो आपकी घटेगी 78.6 करोड़ तक आपकी घट सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए हमने अभी बात की ना कि 1.7 बिलियन आपकी बढ़ जाएगी 2060 तक, और 2060 तक आपकी बढ़ेगी, और उसके बाद लगभग 12% की कमी भी आएगी। कितने परसेंट की, 12% की कमी भी आएगी। तो 1.7 बिलियन तक हमारी हो जाएगी 2060 तक, आपको अच्छे से याद रखना। अगर वर्तमान के बारे में बात करें तो वर्तमान में लगभग 140 से 145 करोड़ तक है भारत की। अगर आप वर्तमान जनसंख्या के बारे में बात करें तो 140 से 145 करोड़ के आसपास है भारत की जनसंख्या वर्तमान के अंदर। एक्चुअल में 145 करोड़ के आसपास बताया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप इस चीज को। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में मनाया जा रहा खर्ची पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको याद रखेंगे कि जो खर्ची पूजा है ना वो आपका आषाढ़ मास के शुक्ल अष्टमी जो दिवस है उसको मनाया जाता है। आषाढ़ मास के अष्ट शुक्लमी दिवस को आपका ये मनाया जाता है, जो इस साल कब हुआ है, 14 जुलाई को। तो आपका यानी कि इस साल के बारे में याद रखना है कि इस साल कब मनाया गया खर्ची पूजा,
आपका 14 जुलाई को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कितने दिन तक? लगभग आपका 1 सप्ताह तक चलता है, 1 वीक तक चलता है। तो अगर ये 14 जुलाई को स्टार्ट हुआ है तो लास्ट दिन कब बनेगा? आपका 20 जुलाई को। तो 14 जुलाई से 20 जुलाई तक आपका खर्ची पूजा ये चला है, याद रखना है। और इसका एक नाम और भी है, इसको चतुर्दश देवता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री चतुर्दश देवता। क्या बोलते हैं? श्री चतुर्दश देवता, क्योंकि इस दिन जो चतुर्दश देवता है उसकी पूजा की जाती है, इसलिए इस त्योहार को श्री चतुर्दश देवता भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ये कहां पे मनाया जाएगा? आपका त्रिपुरा के अंदर। कहां पे? त्रिपुरा के अंदर। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो एक खर्ची पूजा, ये जो भी आपके मंत्री वगैरह आए हुए हैं तो वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आपका मनाया जाता है खर्ची पूजा, याद रखेंगे। 1 वीक तक आपका ये चलता है, 14 जुलाई से 20 जुलाई तक। नेक्स्ट है आपका कि हमारा संविधान हमारा सम्मान। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का क्षेत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित हुआ है? और ये भी आपको याद रखना है, ये आपके 2nd नंबर का है। अगर मैं क्षेत्रीय कार्यक्रम की बात करूं तो ये आपके 2nd नंबर का क्षेत्रीय कार्यक्रम है, जो कि आपका कहां पे मनाया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर। उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है वहां पे आपका 2nd नंबर का क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान। अब आपके माइंड में आएगा सर पहला कब मनाया गया था? तो पहला आपका राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर के अंदर। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर में। और 9 मार्च 2024 को इसका जो पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम था वो आपका मनाया गया था। और 2nd आपका मनाया गया है प्रयागराज के अंदर। ठीक है, यहां पे लिख भी दिया है मैंने कि 16 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर ये होने वाला है, कि आज के दिन आपका होने वाला है। ठीक है, तो याद रखना आपको इसके बारे में इतना ही। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम का दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन कहां पे होगा? 16 जुलाई को प्रयागराज, प्रयागराज यानी कि यूपी के अंदर होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बिहार की पहली ट्रांसजेंडर जो सब इंस्पेक्टर है वो कौन बनी है? बिहार की पहली, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये ट्रांसजेंडर वोमेन है। ठीक है, ट्रांस वोमेन है आपकी ये। तो इसका जो नाम है, इनके जो नाम है आपका मानवी मधु कश्यप। क्या नाम है? मानवी मधु कश्यप, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन कहां पे किया है? INS टावर, इसको INS टावर भी बोल देते हैं शॉर्टकट के अंदर, INS टावर। INS की फुल फॉर्म क्या हो गई? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, INS। तो INS टावर का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C। कहां पे? मुंबई के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। आपका मीडिया से संबंधित हो गया ना, न्यूज़पेपर हो गया तो मीडिया से संबंधित हो गया आपका। ठीक है, चलिए भाई देखिए ये आज के आपके क्वेश्चंस थे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उनकी एक्सप्लेनेशन थी। अब हम जो रिवीजन है उसको करेंगे। देखिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और इसलिए जो हमने जो नई एप्लीकेशन बनवाई है उसमें इसी तरीके का फीचर है कि आप आराम से स्लाइड को बहुत अच्छे वे में देख सकते हैं। आपको PDF डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, मेमोरी भी आपके फ़ोन की फुल नहीं होगी, आप आराम से वहाँ पे रीड कर पाएंगे बार बार, और एक साथ सारी PDF आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई रिवीजन करते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस ब्रांड ने साझेदारी की है? तो प्यूमा ने की है। मोदी सरकार द्वारा हाल ही में किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये आपका 25 जून है। और प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो वो है आपका वियतनाम। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए प्रमुख प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? तो अडानी ग्रुप को प्रमुख जो प्रायोजक है वो आपका घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर के चोकलिंगम है इनका नाम है, इनको मिला है क्या? हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार, याद रखना है आपको। और ये आपके तमिलनाडु से हैं। भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये ICICI प्रूडेंशियल के द्वारा लॉन्च किया गया था। और पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय किस राज्य में आपका खोला जाएगा? तो कहां पे? झारखंड के अंदर। ठीक है, याद रखोगे आप कि हाल ही में किस राज्य में मैंगो फेस्टिवल मनाया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ था आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि हाल ही में भारत के पर्वतारोही जिसका नाम है नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया? तो ये आपकी मलेशिया के अंदर है।
कहाँ पे है? मलेशिया के अंदर माउंट किनाबालू, ठीक है। एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है, आपको अच्छे से पता है। और सेली ड्यूल का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये आपकी एक एक्ट्रेस थी, क्या थी? अभिनेत्री थी। आपको अच्छे से इनके बारे में याद रखना है। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब कल हम वीडियो के अंदर मिलेंगे और शाम को 8:30 बजे भी हमारी जो क्लास है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसको देखना भी ना भूलें, ठीक है। चलिए भैया, आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।